अगर सरकार हमारी वार्ता नहीं सुनती है, संशोधन नहीं करती है, नियमावली में परिवर्तन नहीं कर पाती है, तो फिर हम लोग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और ये सरकार जो कर रही है ये गलत है। इसके खिलाफ आज एक बिगुल फूका गया है। इसके बाद बड़े आंदोलन की तैयारी में अभ्यर्थी निश्चित रूप से उतरेंगे। अब फ्रेश बहाली न करके संविदा कर्मियों को नियुक्त करने का जो खेल है, ये खेल सरकार खेल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं छात्र नेता सौरभ जी। सौरभ जी, अभी जो डेलीगेशन गया है इंजीनियरिंग की तरफ से बातचीत करने के लिए, क्या कुछ बातचीत हुई और किससे बातचीत हुई? पथ निर्माण विभाग के सचिव हैं पंकज कुमार पाल, उनसे बातचीत हुई है। और हम लोग डिमांड कर रहे थे कि समान प्रशासन विभाग, जहाँ से ये कानून बना, जहाँ से नियमावली में परिवर्तन किया गया, तो जो संविदा कर्मी वाले लोग हैं जो एक साल में 5%, 5 अंक नहीं 5% और 5 साल में 25% के साथ 133 अंकों का विशेष लाभ, तो विशेष लाभ वाला जो कानून आप खेल रहे हैं, पहले तो आप इंजीनियरिंग वाले छात्रों के साथ किए, 2021 के बाद ये भुक्तभोगी ये हुए, 4 साल से ये भोग रहे हैं। उसके बाद सरकार सभी बहालियों में ASO, BSO, DSO, CGL 4 बहाली जो सबसे बड़ी बहाली है, अभी +2 की बहाली जिसमें लगभग 40 लाख अभ्यर्थी पहले से हैं। अब फ्रेश बहाली न करके संविदा कर्मियों को नियुक्त करने का जो खेल है, ये खेल सरकार खेल रही है। कहीं ना कहीं पैसे लेकर लोग पहले नियुक्त होते हैं बेल्टन और उर्मिला फाउंडेशन से, और उसके बाद जो मुख्य बहाली है, चयन का आधार संविदा कर्मियों को लाभ देना है। तो हम यही मांग कर रहे हैं कि सरकार ये नियमावली में परिवर्तन करे। अगर आप परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये कहीं ना कहीं कल एक बैठक पहले से तय है मुख्य सचिव के स्तर पर नियमावली को लेकर, या कई मामले पहले से भी हैं, तो सरकार इसमें अगर परिवर्तन नहीं करती है तो फिर हम लोग सभी लोग, क्योंकि ये सिर्फ इंजीनियरिंग के अभ्यर्थी भुक्तभोगी नहीं हैं, BSO, ASO, BPSC, BSSC, CGL 4, +2 बहाली और 40 लाख के आसपास अभ्यर्थी जो भुक्तभोगी हैं, इस संविदा कर्मियों को आप परमानेंट कर दीजिए, नियमावली में परिवर्तन कीजिए। ये कौन सा कानून है भाई कि आप एक ही बहाली में संविदा कर्मियों वाले को घुसा रहे हैं, फ्रेश कैंडिडेट को भी घुसा रहे हैं? नहीं, आप खेल नहीं चलेगा। हम लोग निश्चित रूप से अच्छी बात हुई है और निश्चित रूप से उन्होंने कहा है कि हम कल इस तरह की चीज़ों को सरकार तक ले जाएंगे और नए साल में उम्मीद करते हैं कि सरकार इसमें परिवर्तन करे। क्या कल जो बैठक होगी कि आप लोगों की तरफ से कोई डेलीगेशन की तरफ से रहेगा इस बैठक में? नहीं, हम लोग की तरफ से नहीं, सरकार की बैठक पहले से तय है। आज हम लोगों ने जो ज्ञापन सौंपा है, इसकी पूरी कॉपी समान प्रशासन विभाग को दी जाएगी। पथ निर्माण विभाग के सचिव महोदय ने कहा है और पूरी उम्मीद है कि जो बातें अभ्यर्थियों द्वारा आज एक आंदोलन, छोटा आंदोलन, कम से कम 200-250 की संख्या में अभ्यर्थी आज ने घेराव किया है और शांतिपूर्वक आंदोलन था। इसके बाद बड़े नए वर्ष में अगर सरकार हमारी वार्ता नहीं सुनती है, संशोधन नहीं करती है, नियमावली में परिवर्तन नहीं कर पाती है, तो फिर हम लोग सड़क पर उतरने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और ये आंदोलन सिर्फ बेली रोड में नहीं होगा, ये आंदोलन पटना कॉलेज, पटना यूनिवर्सिटी से शुरू तो होगा। आप लोग अल्टीमेटम दे रहे हैं कि सरकार को या विभाग को? नहीं, अल्टीमेट हम लोग तो पहले से बता रहे थे, पहले से भी तय था कि चीज़ें होगी, लेकिन आज बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जमा हुए तो सरकार को कहीं ना कहीं इस बात को संज्ञान में लेना होगा कि जो अभ्यर्थी कह रहे हैं, क्या उनका गलत कहना है, क्या उनकी डिमांड गलत है? जो चोरी छिपे आप नियमावली बनाए, समान प्रशासन विभाग जो काला कानून, यहाँ तक कि राज्य की सबसे बड़ी भर्ती घोटाला, संविदा कर्मियों को पहले ठेके पर बहाल करना है और मुख्य बहाली में उनको चयन का आधार परीक्षा न होकर उनको संविदा कर्मियों को लाभ देना है। संविदा कर्मियों को कौन लाभ पहुंचाना चाहता है, क्यों लाभ पहुंचाना चाहता है? सरकार इसलिए लाभ पहुंचाना चाहती है कि 5-6 लाख के आसपास संविदा कर्मी नियुक्त हैं और उसको परमानेंट नहीं कर रही है। वो लोग मांग रहे हैं कि हमको परमानेंट किया जाए, परमानेंट ना करके परीक्षा में विशेष लाभ, क्योंकि चयन का आधार अभ्यर्थी, मुख्य अभ्यर्थी 400 अंक लाएंगे और उनको आ जाएगा 133 अंक ज़्यादा संविदा कर्मियों को। ये 25% का अंक है, 400 में 25% तो 133 अंकों का विशेष लाभ उनको कहेंगे। ऐसे कहा गया था 25 नंबर, लेकिन 25% 25 अंक नहीं, 25%। 25%। ये अधिमानता, ये आप इसको समझेंगे। इंजीनियरिंग के अभ्यर्थी बेहतर जानते हैं, जब कैलकुलेट करेंगे आपको तो कम से कम 133 अंक आपसे कहीं ज़्यादा वो हो जाते हैं। तो ये काला कानून नहीं चलेगा। हम लोग मांग करें कि सरकार हमारी डिमांड एक्स्ट्रा वेटेज दिया जा रहा है, इसको लेके पूरा मामला। ये सरकार जो कर रही है ये गलत है। इसके खिलाफ आज एक बिगुल फूका गया है। इसके बाद बड़े आंदोलन की तैयारी में अभ्यर्थी निश्चित रूप से उतरेंगे और ये छोटा कानून नहीं है, कानून ऐसा है कि मेरिट वाले का गला घोटने जैसा ये कानून है। तो बड़ा आंदोलन देखने को मिल सकता है 2026 जब हम लोग नया साल में प्रवेश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, नया साल। अब देखिए ना, सरकार अगर इस पर नहीं कोई संज्ञान लेती है तो उसके बाद नए साल में हम लोग उतरेंगे, पीछे नहीं हटेंगे। बिल्कुल, तो हमारे साथ बातचीत कर रहे थे छात्र नेता सौरभ, जो तमाम मुद्दों पर और विषयों पर जानकारी दे रहे थे। और आज देखिए इंजीनियर का जो एक कहें कि प्रदर्शन चल रहा था, जो एक्स्ट्रा वेटेज दिया जा रहा है अलग अलग विभागों की तरफ से, और बीपीएससी द्वारा जो AE यानी असिस्टेंट इंजीनियर की जो बहाली की जाती है अलग अलग विभागों के लिए, तो आंदोलन था। और आंदोलन के बाद देखिए डेलीगेशन गया अंदर और फिर सचिव से बातचीत हुई। क्या कुछ बातचीत हुई है, सौरभ जो छात्र नेता उन्होंने बताया। फिलहाल इस खबर में इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।